कॉमन कॉमन से हमने उदाहरण लिए हैं जो ऐसे पढ़ते ही याद हो जाएंगे। ठीक, फिर है स्पष्ट। चार चांद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, एक बहुत। हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हैं मुझे ओलंपिक के अंदर पर चैनल में। आप सभी के आपके अपने चैनल ओलंपिक के अंदर पर मैं दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट गो। आज के वीडियो का टॉपिक है अलंकार। अलंकार एक ऐसा अलंकार, मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो हर हाल में 2 नंबर में आता ही आता है। चाहे 12th है, 10th है, 9th है, 11th है, सब में हर हाल में आता है। इसको मैं अब बारीकी से बताऊंगा। अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरलता पूर्वक बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ठीक, अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है बहुत। एक एक चीज़, सारी चीज़ बताऊंगा। तब जाइए सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करोगे तभी काम बनता है। वैसे थोड़ा अनमोटिवेट होते हैं। देखिए इससे दो दो दिन गैप हो गया है। सब्सक्राइब नहीं होता ना तो मन नहीं करता। फिर अलंकार, काव्य में शोभा बढ़ाने को अलंकार कहते हैं। ठीक, अलंकार मतलब ये क्या अलंकार करें। जैसे ये है, इसमें हमने ये कैप लगा दिया तो इसकी शोभा बढ़ गई। हमने क्या कहा, इसमें अलंकार कर दो, यानी कि कैप लगाकर इसकी शोभा बढ़ा दो, तो ये अलंकार हो गया। ठीक, इसे अलंकार कहते हैं। फिर सबसे पहले फर्स्ट अलंकार का नाम है अनुप्रास अलंकार। और सारे अलंकार बताएंगे बारी बारी से, देखते रहिए। इतना अच्छा बनाऊंगा वीडियो, किसी ने सोची ना होगी। ठीक, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब जिसे शब्द है का, अब का की आवृत्ति बार बार हो, ठीक, तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, चार चांद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, एक बहुत कॉमन कॉमन से हमने उदाहरण लिए हैं जो ऐसे पढ़ते ही याद हो जाएंगे। ठीक, फिर है स्पष्टीकरण है। इस उदाहरण में चार शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है। जैसे चार चांद की चंचल किरण, मतलब चार शब्द की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक, इसमें उदाहरण में भी ये है ना। स्पष्टीकरण बात वही है। ठीक, आप समझ जाओगे। फिर है यमक अलंकार। यमक अलंकार दूसरा। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। इस प्रकार एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया हो, वो उसका अर्थ भिन्न भिन्न होए। मतलब यमक का है युग्म या जोड़ा। ठीक, और एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया हो और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं यमक अलंकार। सिंपल सी बात। जैसे उदाहरण है, कनक कनक ते सोगुनी मदिकाता अधिकाय वाह या पावे बोराय। पहले कल। और दूसरा उदाहरण है, काली घटा घमंड घटा। ठीक, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ये स्पष्टीकरण पहले वाले उदाहरण का है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, मतलब जो खावेगा वो बोरा जाएगा। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, मतलब जो पावेगा वो बोरा जावेगा। ठीक, और दूसरे उदाहरण का है, पहली घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। ठीक, मतलब शब्द एक ही हो और उसकी आवृत्ति कई बार हो, और जितनी बार आवृत्ति हो उसका अर्थ उतने ही बार पृथक हो। ठीक, उसे कहते हैं यमक अलंकार। फिर चलते हैं श्लेष अलंकार का। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। जाइए लाइक जरूर करिए। ठोक दो सर। फिर परिभाषा, जहाँ किसी शब्द के एक प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक, मतलब कह रहा है, जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसमें कह रहा है, एक ही शब्द हो और उसके अर्थ अनेक हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें है स्पष्टीकरण। चलो तो स्पष्टीकरण है, यह पानी शब्द का 3 अर्थ हैं। मतलब इसमें है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी 3 जगह आया है। और पहले मोती चमक है, और फिर है मनुष्य का है सम्मान, फिर चून का है पानी। ठीक, इनपे पानी के 3 अर्थ हैं। फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार है, लाइक करिए भाई, जाइए फटाफट। रूपक अलंकार का है, उपमेय में उपमान का जहाँ भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार। इधर थोड़े ही बच्चे हैं। ठीक,
फटाफट बता देते हैं। उपमेय जहाँ उपमान का भेद रहित आरोप है वहाँ उपमेय अलंकार होता है। उदाहरण का है चरण कमल बंदो हरि राई रे। बहुत सिंपल सिंपल से। अरे भाई इस पर रिसर्च हुई है, ऐसे ही नहीं मैं बना रहा हूँ, रिसर्च के साथ स्पष्टीकरण। पहले चरण का अर्थ है उपमेय और कमल का है उपमान। ठीक, पर उपमा अलंकार परिभाषा जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब उपमा अलंकार कह रहा है जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के पर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे एक सेकेंड, कलर कहें, ठीक, मतलब कलर दिख रहा है लेकिन है नहीं लेगी, और इसकी तुलना समान गुण धर्म है ना, उसके समान दोनों से की जाए, अब वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक, उसके धर्म के आधार पर उपमा अलंकार होता है। कोई चीज़ समान चीज़ें आपस में तुलना कर रही हो तो वहाँ उपमा अलंकार। दूसरी परिभाषा या इसकी देख लेते हैं। दूसरी परिभाषा जहाँ उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण हरिपद कमल से पीपर पात सरस मंडोला, ये दूसरा उदाहरण है। या ये लिख देना पीपर पात सरस मंडोला। अरे भाई मैंने बहुत इस पर रिसर्च की है, एक दो नहीं, पूरे 5 दिन इस पर रिसर्च की है। ऐसे नहीं वीडियो बना रहा हूँ। ये नहीं सोचना कि ये नोट्स बने हुए हैं और बस आके झोंक दिए। रिसर्च हुई है बाकायदा। ठीक, रिसर्च करके मैंने बना रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ लाइक करिए फटाफट। उपमेय स्पष्टीकरण। उपमेय का है हरिपद, उपमान का है कमल वाचक शब्द से साधारण धर्म कोमल। ठीक, फिर ये लास्ट अलंकार बच रहा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, इसकी परिभाषा जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु मनु जानो मानो लगा होता है। ठीक, ये कह रहा है जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना की जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु मनु जानो मानो लगा होता है। ठीक, उदाहरण नेत्र मानो कमल, इसमें मानो लगा हुआ है। फिर इस उपरोक्त उदाहरण में नेत्र की कल्पना संभावना कमल से की गई है। ठीक, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। उम्मीद करता हूँ आज के सारे अलंकार मैंने बता दिए होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जाइए लाइक करिए भाई, रिसर्च की है, कम से कम 5 दिन लगे हैं इस पर। 5 दिन बैठ के मैंने इसको पूरा पीपीटी तैयार किया है, इसलिए जाइए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर।